लेकिन यहाँ बुर्ज खलीफा पीछे है, आगे कांग्रेस के पंजाब है, क्योंकि वहां पर सियासी ड्रामा जारी है। केंद्र इस वक्त 3 जगह पर है इस पॉलिटिकल ड्रामे का। पहला तो पटियाला, जहां नवजोत सिंह सिद्धू का घर है। वो पिछले 24 घंटे से अपने तेवर तो दिखा रहे हैं, लेकिन कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं। एक वीडियो जारी करके अपनी बात सामने वो रख रहे हैं। दूसरा सेंटर चंडीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री चन्नी इस वक्त मौजूद है और कांग्रेस के तमाम विधायक वहां पर, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे होगा तो होगा क्या। तीसरा सेंटर दिल्ली है, जहां इस वक्त पंजाब कांग्रेस के पुराने कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद है। आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, ये जानकारी आ गई है और इस मुलाकात के बाद से ही पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल यकीन मानिए तेज हो गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कैप्टन अमरिंदर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या कैप्टन अमरिंदर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही है कि सिद्धू के बगावती तेवर जारी रहे अगर, तो कांग्रेस उनका खेल खत्म कर सकती है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक आज हुआ क्या और पंजाब के पॉलिटिक्स में आगे होगा क्या, मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज दुबई से इंटरनेशनल एडिशन में आपके लिए। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है। मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा, ये कोई समझौता सी ही नहीं। सिद्धू को सबसे पहले पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानदा सब कुछ जान। सियासत में चवन्नी कब अठन्नी हो जाए और रुपया कब खोटा सिक्का हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। चन्नी और सिद्धू की कहानी इस वक्त ऐसी ही है। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले सिद्धू ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। अब आर हो या पार, उन्हें परवाह नहीं। उधर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें फ्री हैंड दिया है। चन्नी सिद्धू की इस चक्कर घिन्नी में कांग्रेस चकराई हुई है। बड़े नेताओं की बोलती बंद है, तमाम नेता कैमरे से बच रहे हैं। लेकिन सिद्धू को पंजाब का दारोमदार सौंपने वाले भाई बहन पंजाब से बहुत दूर कहीं और व्यस्त हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब में घमासान के बीच राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं। वो कोझिकोड और मलप्पुरम में तमाम लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और फुर्सत में बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने यूपी दौरे पर फोकस कर रही हैं। पिछले 2 दिनों से वो लखनऊ में हैं और यूपी में होने वाले चुनाव की रणनीति तैयार करने में लगी हैं। राहुल और प्रियंका का जिक्र इसलिए क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को किनारे लगाकर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का फैसला इन्हीं दोनों का था। लेकिन सिद्धू की वजह से ही अब पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इस्तीफा देने के बाद से ही सिद्धू कैमरे से बच रहे हैं, लेकिन एक वीडियो जारी करके उन्होंने अपने मन की बात सामने जरूर रख दी। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करना। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानदा सब कुछ जान। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेलवी के शेर के जरिए सिद्धू अपनी तलखी ही नहीं, तेवर भी दिखा रहे थे और पंजाब से लेकर दिल्ली तक ये संदेश भी दे रहे थे कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे प्रगट सिंह कितनी बार उनके घर पर प्रकट हो या फिर चन्नी खुद उनसे चिरौरी करें। तो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि
पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। कई मंत्री साहबान कल गए थे, आज या कल बात हो जाएगी बैठकर, वो उन पे डिपेंड करता है। पंजाब में इस वक्त कांग्रेस में 3 ऐसे चेहरे हैं जिन पर हर किसी की नजर है। पहला चेहरा है नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरा चेहरा है चरणजीत सिंह चन्नी और तीसरा अहम चेहरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह। सिद्धू के बारे में लोग जानते हैं कि वो फैसला लेने में देरी नहीं करते और एक बार फैसला ले लेते हैं तो फिर उससे पीछे भी नहीं हटते। चन्नी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं क्योंकि 3 से 4 महीने में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। चन्नी की कोशिश ये होगी कि वो जनता के सामने कुछ करके दिखाएं ताकि अगले चुनाव में जाने की पृष्ठभूमि तैयार हो। लेकिन सबसे अहम चेहरा है कांग्रेस के पुराने कैप्टन का, जो दिल्ली में कांग्रेस की धड़कन बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। कैप्टन जितनी देर तक अमित शाह के साथ बैठक कर रहे थे, उतनी देर तक अटकलों का बाजार गर्म था। सवाल ये उठा कि क्या कैप्टन बीजेपी का दामन थामेंगे। पहले खबर आई कि कैप्टन को बीजेपी राज्यसभा के रास्ते केंद्र में मंत्री बना सकती है। दूसरा अंदाजा ये लगाया गया कि कैप्टन को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। तीसरी खबर ये भी उड़ी कि बीजेपी पंजाब में बड़े सिख नेता की तलाश में है और कैप्टन के चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र ने जब कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल से इस मुलाकात के मायने पूछे तो उन्होंने कहा, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सवाल यह है कि कैप्टन बीजेपी का दामन थामेंगे तो आखिर क्यों? माना जा रहा है कि कैप्टन और बीजेपी दोनों इसमें अपना अपना नफा नुकसान तलाशेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी में शामिल हो भी जाते हैं तो उसका फायदा कैप्टन को तभी हो सकता है जब वो कृषि कानून रद्द करवाने को लेकर मोदी सरकार को मना सकें। अगर ऐसा होता है तो कैप्टन इसका श्रेय लेकर पंजाब में बीजेपी का झंडा थामकर चुनाव में उतर सकते हैं और उसका फायदा भी मिल सकता है। नहीं तो ना ही कैप्टन को कोई फायदा होगा और ना ही बीजेपी को। कैप्टन ने पिछले दिनों जिस तरह से गन्ने के दाम बढ़ाए, उससे किसानों के बीच कैप्टन की पैठ बढ़ी है। जाहिर है बीजेपी चाहेगी कि वो किसी ऐसे नेता को पंजाब में अपने खेमे में लाए जिससे चुनाव में उसको कुछ फायदा हो। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब बीजेपी और कैप्टन एक पेज पर आ जाएं। हालांकि अभी इसे लेकर ना तो कैप्टन अपने पत्ते खोलना चाहते हैं और ना ही बीजेपी। मुलाकात के बाद जब कैप्टन निकले हैं तो इस बात का ख्याल रखा गया है कि तस्वीरें कैमरे के सामने फिलहाल ना आए। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बैठक के बाद कैप्टन निकलेंगे, हो सकता है वो कोई बयान दें, खबर आगे बढ़े और उनके अगले कदम को लेकर के कोई तस्वीर साफ हो। फिलहाल पर्दे के पीछे जो रणनीति बन रही है उसी के तहत ये बैठक हुई है, लेकिन बैठक में क्या हुआ ये छनकर बाहर नहीं आया। पंजाब में इस वक्त बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान में इसकी साफ झलक दिखती है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है। बीजेपी अभी पंजाब की राजनीतिक स्थिति को टटोल रही है। आम आदमी पार्टी कमर कसने की तैयारी में है और कांग्रेस में अंदरूनी घमासान की स्थिति है। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जल्द से जल्द सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाए। G23 के नेता इशारों इशारों में राहुल को चुनौती दे रहे हैं। सिद्धू को बनाना क्या आपको लगता है गलत फैसला था? जिस तरीके फिर वही बात, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पे फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएं। इस चीज से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई एजी बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई और अफसर लगा कि नहीं लगा, इन सबसे ऊपर उठ के जो सूबे के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, उन किसानों के बारे में जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। बेहतरीन पार्टी होकर
एक सबसे अच्छी विचारधारा होकर, अच्छे नेतृत्व होकर, आपके निष्क्रियता के और आपके डर के और आपके लालच के कारण पार्टी कमजोर हो रही है। अब सवाल यह है कि पंजाब कांग्रेस में जो हालात बने उससे निपटा कैसे जाए। सिद्धू को मनाने का तरीका क्या है? सिद्धू अगर मानेंगे तो कैसे मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले यह समझिए कि सिद्धू को दिक्कत किस बात पर हो रही है। नवजोत सिद्धू ने 3 नियुक्तियों पर नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया। राणा गुरजीत को मंत्री बनाना, आईपीएस सहोता को डीजीपी बनाना, एपीएस देओल को एजी यानी पंजाब का एडवोकेट जनरल बनाना। पिछले 24 घंटों में सिद्धू से मिलकर लौटे कांग्रेस के नेताओं ने भी माना कि इन चीजों पर सिद्धू की नाराजगी है, और उन्होंने अपने वीडियो में भी ये साफ कर दिया। अब सवाल यह है कि पंजाब में कांग्रेस की यह कलह खत्म कैसे होगी? इसके विकल्प क्या हैं? पहला विकल्प यह है कि सिद्धू को मना लिया जाए, लेकिन सिद्धू के तेवर देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो मानेंगे। दूसरा विकल्प यह है कि जिन अफसरों की नियुक्ति पर सिद्धू को ऐतराज है उन्हें निरस्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने पर यह संदेश जाएगा कि चलने की चलती नहीं है, वो रबर स्टैंप सीएम हैं। तीसरा विकल्प यह है कि सिद्धू को छोड़ दिया जाए कि वो अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा क्योंकि सिद्धू अड़े हुए हैं। और चौथा विकल्प यह है कि सिद्धू के विकल्प को तलाशा जाए और पंजाब में कांग्रेस नया प्रदेश अध्यक्ष चुने। माना जा रहा है कि हाईकमान इस तरफ गंभीरता से विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू के नखरे ज्यादा देर तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। एबीपी न्यूज को कांग्रेस के उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर नवजोत सिंह सिद्धू ने जल्द ही अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया तो कांग्रेस हाईकमान जल्द ही पंजाब में एक नए कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने क्या कहा वो सुनिए। हाईकमांड को, शीर्ष नेतृत्व को सख्त से सख्त कदम लेके इनके खिलाफ काम करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से निकाल दिया? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। जब आप इतना विश्वास करते हैं किसी व्यक्ति पे और वो विश्वासघात करे तो आपको पूरा हक है और निर्णय सख्त से सख्त निर्णय। इस बार सिद्धू को कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई खास भाव मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ना तो दिल्ली से किसी नेता को उन्हें मनाने भेजा गया है और ना ही इस बात की खबर है कि सिद्धू और पार्टी आला कमान के बीच कोई बात हुई हो। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।